नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। जैसे आप सभी को पता है कि अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और लोगों से कई अलग अलग तरीके से मैसेज दे रहे हैं। चाहे वो जिम में खड़े होके ये कहते हुए दिख गया कि सब कोई एक जैसा नहीं होता, या चाहे अलग अलग मैसेज करके ट्वीट करके क्षमा मांगते हुए नजर आया। कहीं वहीं पे जब शाम दाम धन भेद नहीं चला उनका, ये फौजी बनकर कभी हमारे देश के राष्ट्र हित मूवीज लाकर जो हमारे देश के नाम पर जो पुड़िया बेचता था, वो चीज़ें अब लोगों के सामने आ गई है। तो अभी एक मराठी चैनल में हाल ही में कुछ दिन पुराना मैंने एक वीडियो देखा जिसमें अक्षय कुमार उनसे कह रहे हैं कि गणेश जी, जो हमारे हिंदू धर्म के गणेश भगवान हैं, वो किस किताब में लिखा हुआ है कि ना जाने इंसान आदमी गणेश भगवान को दूध क्यों चढ़ाता है और क्यों शनि महाराज को तेल चढ़ाए जाते हैं। अक्षय कुमार, पहले तो मैं बता दूं कि हमारे हिंदू धर्म का मजाक आपने पहले भी ओ माई गॉड मूवी में निकाला था। पहले भी आपने ऐसी हरकतें की थी, पूरी एक फिल्म बना दी थी। आप पूरी एक फिल्म बना देते हो, कहीं दिखाया जाता है कि पीके में शंकर भगवान के पीछे पूरी जनता दौड़ रही है और वो लोगों के पैर पे गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे छोड़ दो, और तुम पूरी मूवी बना देते हो ओ माई गॉड। और अब एक आपका नया स्टेटमेंट आता है कि क्यों गणेश भगवान को दूध पिलाया जाता है और क्यों शनि महाराज को तेल चढ़ाई जाती है। तो पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और आप जो बोल रहे हो कि कौन से किताब में लिखी हुई है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। पहली चीज कि जो गरीबों के पास दूध जाते हैं, ये जो मंदिर से निकलते हैं, ये इकट्ठे होते हैं और गरीबों के पास ही जाते हैं। शनि महाराज का जो तेल है वो भी गरीबों तक पहुंचते हैं। दूसरी बात, जहां तक बात आई किताबों की, तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो किताबों में, और हमारे बहुत सारे किताबें हैं जिसके ऊपर ये चीज़ें टिकी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें परंपराओं में और संस्कृति में होती है। हर चीज़ किताबों में लिखा हो ये ज़रूरी नहीं है। वो हमारी संस्कृति, संस्कार और परंपरा है जिसे हम निभाते हैं। और दूसरी बात, अगर किताबों की बात करें तो कुछ समुदाय ऐसे हैं, किताबों में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, अगर मैं वो पढ़ पढ़ के आपको बताने लगूं तो शायद बहुत लोगों के कानों से खून निकल आएंगे और कुछ लोग शायद सुन के बर्दाश्त न कर पाएं। और आपसे मैं पूछूं जरा, इतनी गरीबी है लोगों, इतनी आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, क्योंकि आप तो ज्ञान बांटते हो, नचनिया है, नाचने का काम करते, लेकिन आप जब ज्ञान बांटने वाले हरकतें कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, भारत की आबादी इतनी ज़्यादा है, 130 करोड़ है, जिसमें कि बहुत लोगों के पास एक ऐसे वर्ग हैं जिनके पास रहने को जगह नहीं है। जहां हमारे हिंदू धर्म में शरीर का दाह संस्कार होता है और फिर उसके राख को प्रवाहित कर दिया जाता है, उसके बाद कोई जगह नहीं मिलता है। लेकिन वही एक ऐसा समुदाय है जो कि पूरा कई गज जमीन लेकर कब्रिस्तान बना रखा है। क्या उस पे आपने कभी टिप्पणी की, कभी आवाज उठाया? अगर ये कब्रिस्तान वाले अपने जगह को छोड़ दें और इस तरीके का जो चीज अपनाया जा रहा है वो जगह अगर खाली कर दें, तो लगभग 70 से 80 करोड़ लोगों को घर मिल सकता है, जमीन मिल सकती है घर बनाने के लिए। जी हाँ, कभी आपने इस पर टिप्पणी की? सुबह के 10 बजे चर्च में जाकर मोमबत्ती जलाई जाती है, लेकिन दिन के सुबह के उजाले में 10 बजे मोमबत्ती जलाने की बजाय अगर वो मोमबत्ती आप गरीब में, झोपड़पट्टी में रहने वाले एक ऐसे वर्ग को जाकर अगर आप डोनेट करें और सब लोग अगर जाकर दें, तो शायद वो गरीब बच्चे पढ़ पाए, चाहे वो गरीब घर में रोटी अच्छे से बन पाए और सुकून से वो खा सके, जहाँ पे बिजली अभी तक नहीं पहुंची है। उस पर आपने टिप्पणी की? उस पर आपने टिप्पणी नहीं की कि सुबह के 10 बजे मोमबत्ती जलाने का क्या लॉजिक है, किस किताब में लिखा हुआ है। लेकिन हमारे धर्म में बहुत जल्दी टिप्पणी करने चले आते हैं आप लोग, हमारे धर्म का बहुत जल्दी मजाक बनाने चले आते हैं आप लोग। और ये सेकुलरिज्म, हमारे हिंदूवादी लोग जो आज बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्ञान की पाठ पढ़ाते हैं कि सब एक है, एक समान है, हमारे मंदिरों में ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। एक बात बताएं कि ये गरीब और जितने भी लोग गरीब और इस तरह के दूध और तेल वाली जो आपने एग्जाम्पल दी है, इसका जो पूरा ठेका है हिंदू धर्म ने ले रखा है। कब्रिस्तान खाली करने वाली बात क्यों नहीं करते? दिन में 10-11 बजे उजाले में चर्च में मोमबत्ती जलाए जाते हैं, इस पर आपका टिप्पणी क्यों नहीं आता है? कभी भी इस तरीके का आपने क्यों नहीं दिखाया कि किसी मस्जिद या मौलाना को दौड़ाते हुए कभी क्यों नहीं दिखाया आपने? हमारे धर्म के शंकर भगवान को आपने दौड़ाते हुए दिखा दिया, उस पर आपको जरा सा भी शर्म नहीं आती? क्यों? क्योंकि आप एक कनेडियन कुमार हो, आप कनेडियन सिटीजन हो, तो आपको उस चीज पे ज्यादा यकीन आता है जो किताब में लिखा हुआ हो।
और जो लोग सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं उनके लिए एक थोड़ी सी छोटी सी बात बताना चाहूँगी। अभी हाल ही में जो लोग कहते हैं कि जो हम हैं वही आम आदमी है, आम आदमी जिसका परिवार है, आम आदमी जिसका परिवार, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक अच्छा खासा नौकरी करने वाला, अपने परिवार के साथ जैसे मैं और आप रहते हैं वैसे रहने वाला इंसान जो ज्ञान बांटते हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज। अभी हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, शायद आप लोगों को बीते शुक्रवार की कहानी आप सभी ने सुना होगा, अभी एक कॉलेज में, एक स्कूल में एक टीचर था सैमुअल। जी हाँ, वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाते थे। जो तनिष्क जैसे ऐड आते हैं और जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बातें होती हैं, इस पर शायद उन्होंने थोड़ा भरोसा कर लिया, थोड़ा यकीन कर लिया, और उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि वो अपने आने वाले क्लास में इतिहास के बारे में पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे। और उन्होंने पैगंबर का एक कार्टून था, सिर्फ एक एनिमेटेड कार्टून की पिक्चर थी, जिसे कि बच्चों को दिखाया कि वो इसके बारे में, इस विषय में बात करने वाले हैं। वो किस कक्षा में पढ़ाने वाले थे, किस क्लास में पढ़ाने वाले टीचर हैं, ये चीज़ें अभी समझ में नहीं, वो चीज़ें अभी बताई नहीं गई है, क्योंकि उनके साथ जो हुआ उससे कहीं ज़्यादा खूंखार और ख़तरनाक और अपराधी चीज़ें ये हो सकती है अगर मैं आपको ये बताऊं कि वो बच्चे किस क्लास के थे और वो किस क्लास के टीचर थे। आपको बताऊं, इस पैगंबर की कार्टून वाली बात उन बच्चों ने अपने घर पे जाकर अपने पेरेंट्स को बताई, अपने अभिभावकों को बताई। कुछ अभिभावकों को शायद ये बातें बुरी नहीं लगी, बहुत बुरी लगी। और एक बात बताऊं, फ्रांस में ये भी चीज़ें हैं, जब एक बात अभिभावकों ने प्रिंसिपल से कंप्लेन की तो वहाँ के प्रिंसिपल ने ये तक बोला कि जिसकी फीलिंग्स को, जिनकी भावनाओं को ठेस पहुँचता है, वो ऐसे क्लास को अटेंड नहीं भी कर सकते हैं। वो चाहे तो ऐसा क्लास मिस कर सकते हैं। एक बार सोचा है कभी, अगर ये चीज़ें हमारे क्लास में होती तो जब हमें पढ़ाया जा रहा था कि अकबर बहुत महान है, शाहजहां बहुत महान है, शेरशाह सूरी बहुत महान है, रजिया सुल्तान ने बहुत बड़े बड़े काम किए, और ये भारत की आज़ादी जो एक सिर्फ चरखा और डंडे के दम से हो गई, चरखा और चश्मे के दम से हो गई, जब ये चीज़ें जब हमें पढ़ाई जा रही थी, और ये चीज़ें जो आज यहाँ पर है कि अगर आपका भावनाओं को ठेस पहुँचता है तो आप क्लास मिस कर सकते हैं, अगर शायद हमारे सामने भी ये चीज़ें ऑप्शन आती तो डेफिनेटली हम में से कुछ ऐसे होते जो बाहर जाकर क्लास से बाहर गेड़ियाँ मार रहे होते, मस्ती कर रहे होते, पर ऐसे महान अकबर की कथाएँ नहीं सुन रहे होते, और भारत को आज़ादी किसने और कैसे दिलवाई ये नहीं सुन रहे होते। तो बात करूँगी दोस्तों, अभी फिलहाल जब सैमुअल ने ये चीज़ें बताई कि वो अगले कक्षा में ये पढ़ाने वाले हैं, तो कुछ अभिभावकों को बुरा लगा, और अगले ही दिन बीते शुक्रवार को बहुत ही बेरहमी से उनका गला रेत दिया गया, चाकू से गला काट दिया गया। और आपको बताऊं, पता करने पे जब पुलिस ने उनको, उस कातिल को जब पकड़ा, उस कातिल की उम्र सिर्फ 18 साल की थी। और ये चीज़ें किसने मारी और क्यों मारी, जब मारते वक्त उस कातिल ने जो नारे लगाए, उस नारे से मकसद क्या था, उस सैमुअल टीचर को मारने की ये वजह क्लियर हो गई कि कुछ जो बहुत ही शांति प्रिय और बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही शांत विचारधाराएं वाले जो लोग हैं, जो कि वही फॉलो करते हैं जो उनकी किताबों में लिखी होती है, उस समुदाय के लोगों को बुरा लग गया। वो नारा लगाया उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ पैगंबर का कार्टून दिखाया गया था। ये स्पेशली मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो तनिष्क पे दिखाए हुए एडवर्टीजमेंट से ऐतराज है, जिन हिंदुओं भाइयों को, हिंदुओं बहनों को। कुछ वीडियोस मैंने देखा है जिनको कि बहुत आम सी बात लगती है, बहुत नॉर्मल सी लगती है, और हम जैसे लोगों की मानसिकता बहुत छोटी लगती है। तो बताऊं, जब उस बंदे को पकड़ा गया तो उसके पास एक बंदूक भी निकली, लेकिन उसने बंदूक से नहीं मारा, उसने मारा चाकू से, क्योंकि वो एक बदले की भावना थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीसफुल और हार्मनी में बिलीव करते थे। ये पूरा समुदाय बहुत पीसफुल और हार्मनी में बिलीव करता है। वेरी नाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट मी टेल यू वन थिंग, जब इंसान को पकड़ा गया, जब उस कातिल को पकड़ा गया, तो पता चला उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 18 साल की थी। 18 साल, और उसकी उम्र में वो 4 साल की, लगभग 4 से 5 साल की बेटी उस स्कूल में सैमुअल के क्लास में एक स्टूडेंट है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी उम्र 18 साल है, उसके बच्चे की उम्र लगभग 4 से 5 साल होगी अगर मिनिमम किसी क्लास में है तो, अगर एजुकेशन स्टार्ट किया है तो।
लेकिन जिस तरह की ऐतिहासिक और भूगोल की बातें हो रही है, मुझे नहीं लगता ये नर्सरी क्लास और प्रेप क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा होगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो बच्चा हुआ होगा तो उस कातिल की उम्र क्या होगी, और उस कातिल की उम्र जब शादी हुई होगी तो क्या होगी। वेरी नाइस। आप थोड़ा अंदाजा लगाएं और अक्षय कुमार जैसे लोगों को, ये जो बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट रहे हैं, जिनको लगता है कि इनकी हम सड़ी हुई मूवी बॉयकॉट, जो कि एक साउथ इंडियन मूवी का रीमेक लेकर आते हैं, वो देखेंगे, जिसमें कि इन्होंने फिर से एक बार इसी चीज़ को बढ़ावा दिया है, जिनमें इनका नाम है आसिफ और लड़की का नाम है पूजा। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, जनता समझदार है, आप खुद समझ जाइएगा कि फिर से एक बार किस चीज का बढ़ावा दिया जा रहा है। और फिर से याद दिलाऊं कि सैमुअल का हत्यारा भी एक आम आदमी था, उसकी बेटी भी एक आम आदमी के बच्चे की तरह स्कूल जाती थी, उसका भी एक परिवार था, और उसके साथ जो अभी नहीं पकड़े गए हैं, उसके साथ उसके पिताजी, उसके चाचा जी और उसकी फैमिली के 1-2 सदस्य और थे, जिन्होंने मिलकर इस चीज को अंजाम दिया। तो बाकी जनता खुद समझदार है अक्षय कुमार को यह समझाने के लिए कि हमारे धर्म में गणेश भगवान को दूध और शनि महाराज को तेल क्यों चढ़ाए जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, कृपया करके इस मैसेज को शेयर कीजिए, और ताकि अक्षय कुमार जैसे लोगों जैसे और भी हैं जो बहुत ज्ञान बांटते हैं। कंट्रोल कर लिया मैंने, डोंट माइंड। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।